सीई इंफो सिस्टम यानी कि मैप माई इंडिया, इस कंपनी ने 1995 में कारोबार की थी शुरुआत। और मास, सास और पास, ये तीन ऐसी सर्विसेज हैं, मैप सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस और प्लेटफॉर्म सर्विस, ये देने का करती है कारोबार कंपनी। और दो खास सेगमेंट है, ऑटोमोटिव और मोबिलिटी टेक, इनमें कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देती है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहन वर्मा साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। लंदन बिजनेस स्कूल से आपने एमबीए भी किया है। 17 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रोहन वर्मा साहब का हो चुका है। नतीजा आए हैं शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद 4 बजे। बहुत ही दमदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आय 37% बढ़कर 90 करोड़ के आसपास पहुंची है। कामकाजी मुनाफा 23% बढ़कर 37 करोड़ पर पहुंचा है। मार्जिन थोड़े से घटे हैं, 46% से घटकर 41-41.5% के आसपास। वहीं मुनाफे में 33% की बढ़त 32 करोड़ पर पहुंचा है ये आंकड़ा। और आंकड़ों के लिहाज से मैं बता दूं कि क्वार्टरली रेवेन्यू के लिहाज से, यानी कि तिमाही की जो आय होती है वो, इबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफा और मुनाफा, इन तीनों ही लिहाज से कंपनी ने अब तक की सबसे बेस्ट और हाईएस्ट परफॉर्मेंस दी है। वर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले तो इस दमदार नतीजों के पीछे आपको बधाई। 3 पैरामीटर्स पर आपके नंबर्स हाईएस्ट एवर रहे हैं। बताएं सर, इस ग्रोथ के पीछे, इन दमदार नंबर्स के पीछे क्या ट्रिगर्स थे? नमस्ते अनिल जी। नमस्ते। जैसा हमने बताया था, हमारा B2B बिजनेस, B2B2C बिजनेस, जो कि कंज्यूमर टेक, एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटोमोटिव और मोबिलिटी टेक, सब जगह में अच्छे से बढ़ रहा है। हमारा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, तो एज अ रिजल्ट क्वार्टरली रेवेन्यू भी अच्छा हुआ है और EBITDA और पैट मार्जिन्स भी हमारे 40% प्लस और 30% प्लस विथ ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं। तो इट्स ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। ओके, बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस आई है अक्रॉस सेगमेंट। लेकिन मार्जिन्स रहे थोड़े से कम सर, पिछले साल के मुकाबले में 5%, 4-4.5% कम हुए हैं। इसकी क्या वजह है और आगे चलते हुए कैसे मार्जिन्स रहने की उम्मीद रखी जाए सर? बिल्कुल, हमने हर समय क्लियरली बोला है कि हम लोग के काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है, 40% प्लस EBITDA, 30% प्लस पैट, और हम लोग ये 40% प्लस EBITDA के रास्ते पे चल रहे हैं, और वो भी पूरे साल भर के सिचुएशन पर, क्योंकि हमें बहुत बड़ा एक फ्यूचर दिखता है अपने कंपनी का। पिछले जून में हमने एनालिस्ट डे में बताया था कि कैसे 4 से 5 साल में हम 1000 करोड़ प्लस का एक रेवेन्यू माइलस्टोन विजुअलाइज कर रहे हैं, जो कि ऑटोमोटिव, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट और मोबिलिटी फ्लीट्स वगैरह के बूते पे जो हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, उसका अपटेक स्ट्रांग हो रहा है। तो हम उस ग्रोथ के लिए चल रहे हैं। और अब तो B2C वाला भी बिजनेस जो हमारा है, या मैपल्स ऐप, जो कि B2C में जाता है कंज्यूमर्स को, उसका भी स्ट्रांग अपटेक हो रहा है। तो इसलिए हमने 40% प्लस EBITDA की बात की, और इसलिए हम खुश है अपने रिजल्ट से। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखिए, अगर Q4 का जिसका 40% कुछ था, अभी वो 41.9% पर है। परफेक्ट। अच्छा रोहन जी, एक चीज़ और बताइए, आप चूंकि कह रहे हैं कि आप 250 करोड़ से अपना रेवेन्यू 1000 करोड़ ले जाना चाहते हैं 4-5 साल में। इस वक्त आपका मुनाफा वित्त वर्ष 2023 का 110 करोड़ है। अगर 1000 करोड़ के आप रेवेन्यू पर पहुंचते हैं, मुनाफा कहां तक पहुंचेगा सर 4 से 5 साल में? देखिए, अभी हमने उसकी बात नहीं की है। हमारा फोकस है कि कैसे उस ग्रोथ को जो हमारे सामने दिखता है, उसको कैसे अचीव करें। बट हाँ, अगर आप हमारा बिजनेस देखें, हम प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म कंपनी है, वो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म कंपनी है। मैप लेड बिजनेस में हमारे मार्जिन 50% प्लस है। इस क्वार्टर आपने देखा 54%। और IoT लेड जो बिजनेस है, उसके भी मार्जिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले 4% था, अब 6.3% पर पहुंच गया इस क्वार्टर। तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं फ्यूचर का ये नहीं बताना चाह रहा हूं अभी कि क्या हो सकता है, बट अगर आप रेवेन्यू का ग्रोथ देखिएगा, तो जायज है कि प्रॉफिट का भी ग्रोथ होगा। बिल्कुल, तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों की ग्रोथ होनी है। और मार्जिन तो आप कह रहे हैं कि अगर 40% आप मेंटेन करेंगे तो कम से कम आपका EBITDA 400 करोड़ तक तो जरूर पहुंचना चाहिए। ये मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं। अब सर बताएं ड्रोन सेगमेंट के बारे में, वहां किस तरह की प्रोग्रेस। और कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि भारतीय ड्रोन कंपनी के लिए अच्छा है कि अमेरिका में चाइना के ड्रोन नहीं खरीदे जाएंगे। कितने मौके आपको बनते हुए दिख रहे हैं सर? देखिए, बहुत ही एक्साइटिंग एरिया है ये ड्रोन्स का। वहां पे हम पूरे फुल स्टैक में केपेबल है।
और एक स्ट्रॉन्ग कंपनी विद अ स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस भी है। हम ड्रोन सप्लाई भी करते हैं कस्टमर्स को। हम ड्रोन्स को फ्लाई करके डेटा एक्विजिशन करके डेटा एनालिटिक्स भी कर सकते हैं और अपने बाकी एनालिटिक्स सॉल्यूशंस और डिजिटल सॉल्यूशंस के साथ जोड़ के भी कर सकते हैं। और हम अपने मैपल्स ऐप में जो कंज्यूमर्स को मैप्स जाते हैं उसमें ड्रोन से जो बने 3D मैपिंग है वो भी हम एंड टू एंड अपना बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन पूरा कंट्रोल करके कर सकते हैं। तो ड्रोन का बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। हम ऑर्गेनिक तरीके से और इनऑर्गेनिक तरीके से इसमें और डीप जा रहे हैं और हमें कस्टमर्स अक्रॉस द सेगमेंट्स मिल रहे हैं। सर कैश स्विच हो चुकी है आपकी कंपनी, लगभग 500 करोड़ का कैश आपकी बुक्स में है। क्या इरादा है सर, कुछ एक्विजिशंस या फिर कोई और तरीके से इसके कैश का इस्तेमाल कैसे करेंगे सर? देखिए, एक तो एरिया जो बहुत एक्साइटिंग हमें नया लग रहा है इज द कंज्यूमर साइड। आपको जान के खुशी होगी कि इसी पास्ट 2-3 महीने में मैपल्स ऐप, जो कि आप सोचो कि हर फोन पर, एंड्रॉइड पर गूगल मैप्स प्रीलोडेड आता है, iOS फोन्स पे एप्पल मैप्स प्रीलोडेड आता है और गूगल मैप्स बहुत सालों से बहुत पॉपुलर है। लेकिन जस्ट कुछ ही महीने में हम लोग नंबर 1 ऐप बन गया है ऐप स्टोर पे नेविगेशन प्लस अदर ऑल कैटेगरीज में। और अब हमारे 7.5 मिलियन प्लस ऐप मैपल्स ऐप के डाउनलोड्स हो गए हैं और 2 करोड़ लोग तक मैपल्स ऐप और mappls.com जो हमारा वेब पोर्टल है वो पहुंच गया है। तो हमें बहुत एक कॉन्फिडेंस लग रहा है कि कंज्यूमर के भी रास्ते में, जो अभी तक हम B2B और B2B2C की सिर्फ बात करते थे वो तो ग्रो करेगा ही, अब B2C एरिया में हम काफी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे लोग कहते हैं कि हमारे मैप के थ्रू उनका समय बच जाता है, सेफली पहुंच जाते हैं एज कंज्यूमर्स। तो आप सोचिए कि ई कॉमर्स कंपनीज के लिए या मोबिलिटी कंपनीज के लिए कितने फायदे होंगे इकोनॉमिक और सेफ्टी ऑफ देयर एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू हमारे मैप्स और सॉल्यूशंस यूज करने के लिए। तो B2C एरिया भी हम देख रहे हैं और ऑब्वियसली जो कैश हम बिल्ड कर रहे हैं, सम ऑफ दैट वी माइट डिप्लॉय फॉर द कंज्यूमर expansion of our application and then in future from the business. परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर रोहन जी, हमें समय देने के लिए, नतीजों पर बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से कंपनी की बहुत दमदार परफॉर्मेंस आई है सर, आपको बहुत बहुत बधाई इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। उम्मीद करते हैं आगे भी यही दमदार परफॉर्मेंस जारी रहेगी।